कभी कभी आपके पुरखों की बनी बनाई इज्जत, आपकी हैसियत, आपका रसूख, आपका देश के प्रति सम्मान, सेवा, सबको मिट्टी में मिला सकती है। आपकी संतान धूल में मिटा सकती है सारी इज्जत आबरू को। नफरत से जब वो भरकर बड़ी हो रही होती है संतान, किसी के प्रति नफरत, राजनीति के प्रति, नेताओं के प्रति या किसी धर्म के प्रति, तो सही समय पर अगर उसे रोक न लिया गया, उसके रुख को बदला न जा सका, तो वो जिंदगी को दोजख बना सकती है। यही हुआ है गोरखपुर में मुर्तजा। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसको आप लोगों ने खूब सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। वह हमलावर हो गया पुलिस प्रशासन के ऊपर, पीएससी के जवानों के ऊपर, सीधे हाथ में घातक धारदार हथियार लिए हुए हमला बोल दिया। तांडव मचाता रहा 15 मिनट तक गोरक्षनाथ पीठ पर, मंदिर पर। जी हाँ, गोरक्षनाथ मंदिर बहुत फेमस और आस्था का प्रतीक है हिंदुओं के, जहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम देना, वो भी अभी ऐसे हालात में, बहुत अशोभनीय रहा। और कौन किया ऐसा, पूरी बात बताएंगे, सुनकर आप सबको हैरानी होगी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज है। आप सभी का धन्यवाद है, आप सब लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों के इस पेज पर मैं बताने जा रहा हूं गोरखपुर के उस मनबढ़, या यूं कहें कि उसे बहुत सारे लोग तो वैसे ये कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है। ऐसी बात नहीं है। मानसिक रूप से बीमार बच्चे को कोई 1 लाख का लैपटॉप खरीद कर क्यों देगा, और वो मुंबई की यात्रा क्यों करेगा, नेपाल कैसे कोई जाने देगा। बस वो ओवर स्मार्ट था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार है, ये कहा जा सकता है। वो पीएससी के जवानों को ललकारता रहा कि तुम लोग मुझे गोली मार दो, मैं चाहता हूँ, ऐसा बोलता रहा। घटना 5 दिन पहले की है। आप लोगों को बताएं कि किस तरह से मुर्तजा नाम का ये शख्स, जिसके दादा जज रह चुके हैं, जिसके पिता एडवोकेट हैं और उसके बड़े पिता बहुत ही प्रसिद्ध गोरखपुर के डॉक्टर रह चुके हैं, ऐसे परिवार से वो बिलोंग करता है। पूरी बात जानिए आप लोग। गोरक्षनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी और पुलिस जवानों पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी का कोई आम परिवार से ताल्लुक नहीं है। उसके पिता कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइज़र हैं। बड़े पिता डॉक्टर के अब्बासी शहर के एक फेमस डॉक्टर हैं, जो कि सिविल लाइन पार्क रोड स्थित अब्बासी नर्सिंग होम चलाते हैं। इतना ही नहीं, दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं, जबकि उनके भाई का नाम शहर के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट में से एक रहा है। मुर्तजा और उसका परिवार सिविल लाइंस में रहता है। मुर्तजा ने भी कोई मामूली संस्थान से नहीं, बल्कि आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की है दोस्तों, जहां के स्टूडेंट की बेहद शार्प और होनहार स्टूडेंट्स में गिनती होती है। ऐसा था मुर्तजा, लेकिन उसने इतनी हैवानियत, इतनी गलत जो है कहीं ना कहीं हरकत कर डाली कि वह आज आतंकवादियों की श्रेणी में आ गया है। एटीएस उत्तर प्रदेश को सौंपा जा चुका है, हैंडओवर किया जा चुका है, लखनऊ लेकर गई है टीम, जोड़ा जा रहा है इसके तमाम तार से तार को, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं आतंकवादियों के गिरोह में सम्मिलित हो गया था, उनके संपर्क में आ गया था। आईएस से कनेक्शन उसके देखे जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को बताएं, स्लीपर सेल से जुड़ने के लिए बनाया ऐप आईएस से है कनेक्शन। आतंकी अबू हमजा के वीडियो देख कर आया था। आप लोगों को बताएं, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी जवानों पर हमला करने वाला मुर्तजा अहमद अब्बासी का कनेक्शन आईएस और अंसार गजवा तुल जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। वह भारत नेपाल बॉर्डर के कई संदिग्ध मदरसों और मरकज के भी संपर्क में रहा है। उसके लैपटॉप और बैग से मिले सुरागों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी टेररिस्ट सेल अलर्ट पर आ गया है। आप लोगों को बताएं कि सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जा रही है एटीएस, क्योंकि हमले से पहले वह 2 दिन तक सिद्धार्थनगर के बांसी में ही ठहरा था। यहीं से उसने वह बांका भी खरीदा था, जिससे जवानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच के क्रम में एटीएस की अलग अलग टीमों में
टीमों ने गोरखपुर के साथ ही कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी छापेमारी शुरू कर दी है। आप लोगों को बताएं कि मोहम्मद अरुण ऑफ सोसाइटी बोल रहे हैं कि किसी भी लड़के को आरोपी मानने वाले देश के अधिकारी और भ्रष्ट नेता लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार वो लड़के भी यह जो है दोष और उनके अंदर ये गलतियां होती हैं। उस लड़के को जो भी अपना विरोध जताना था, जो भी अपना मानसिक संतुलन बिगड़ा था या कुछ भी करना था, वो 15 मिनट तक जो कारनामा वहाँ किया है, वह जो भी देखा है, जो वीडियो फुटेज हैं, उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर कितना आक्रोश है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देश के बहुत सारे युवाओं में ये आक्रोश देखा जा रहा है आज के तारीख में। जैसा कि विगत दिनों जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, ये सारी चीज़ें कर्नाटक के कॉलेज कैंपसों में देखा गया था। उन सारी बातों को लेकर भी इसके मनोमस्तिष्क पर जो है ये बातें आई होंगी। वह योगी आदित्यनाथ को दोषी समझता होगा उत्तर प्रदेश का, या यूं कहें कि भगवा धारी राजनीति करने वाले नेता को वो नहीं पसंद करता होगा। मंदिर के बाहर तांडव मचाने से उसने एक मैसेज देना चाहा होगा कि हम बगावत कर सकते हैं, हम बागी हैं और हमारे जैसे और भी लोग हो सकते हैं। ऐसा करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा तो आखिर क्या होगा? ये गलत है, ये तरीका गलत है। इससे गृह युद्ध का स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं संदेह होता है, अंदेशा पैदा होता है। मैं बार बार यह बात कहता भी हूँ कि राजनीति इस मुकाम पर लेकर जा रही है भारत को, जिस ओर जाकर गृह युद्ध की नौबतें आने वाली हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों में असंतोष भर जाएगा, ऐसा बहुत सारे लोगों में ये बातें आ जाएंगी तो हिंदू मुसलमान इस तरह के राइट्स हो सकते हैं, या फिर छोटी जाति बड़ी जातियां लड़ सकती हैं जो हिंदू ही हैं, लेकिन कहीं एक कोई अति पिछड़ा है या अनुसूचित जाति का है, वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कोई सवर्ण जाति से लड़ेगा, या सवर्ण जाति के लोग बहुत ज़्यादा आहत होकर, परेशान होकर छोटी जातियों को जो है मारेंगे, काटेंगे। यह भी हो सकता है। कहने का आशय यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की व्यवस्था का या हमारी राजनीतिक सरगर्मियों का कि ये हुए बगैर नहीं चलता है काम हमारा। ताज़ा मामला बता दें, गोरखपुर में उसके कमरे से मिली 3 एयरगन, 2 चचेरे भाइयों को उठाया गया, पुलिस ने उठाया। पिता ने अफसरों से कहा परिवार को आतंकवादी बना दिया। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ लाया जा रहा है। इससे पहले मुर्तजा के सिविल लाइन्स स्थित मकान पर पुलिस ने अपना ताला लगा दिया। इससे पहले मंगलवार की शाम एटीएस ने करीब घंटे भर मुर्तजा के कमरे की तलाशी ली। इस दौरान उसके कमरे से 3 एयरगन मिली। पूछताछ में पता चला कि एयरगन से मुर्तजा निशानेबाजी सीख रहा था। एटीएस ने मुर्तजा के 2 चचेरे भाइयों को उठाया है। इस दौरान परिवार के लोगों ने एटीएस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोगों ने मेरे परिवार को आतंकी बना दिया, जबकि मेरा बेटा दिमागी रूप से बीमार है। ये बहुत दुखद पहलू है। परिवार को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। परिवार को उस बीमार या मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के की वजह से अगर ये झेलना पड़ रहा है, तो आप सोचिए उस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के को एयरगन देने की ज़रूरत क्या थी? उसे यहाँ वहाँ भेजने की ज़रूरत क्या थी? बांसी हो, नेपाल हो या मुंबई भेजने की ज़रूरत क्या थी? परिवार ने कहीं न कहीं ढिलवाही किया है, बहुत बड़ी लापरवाही किया है। एयरगन से निशाना लगाना क्यों सीख रहा था? क्या ज़रूरत थी? तमाम तरह के बातें उठेंगी, तमाम तरह की बातें आएंगी। आतंकवादी तो बना दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं नर्सिंग होम में भी हर आने जाने वाले का नाम पता नोट किया जा रहा है। हालांकि मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद ने किसी को हिरासत में लेने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि एटीएफ के साथ मजिस्ट्रेट आए थे, एसटीएफ के साथ सॉरी, और बरामद सामान की फर्द बनाकर हस्ताक्षर कराकर ले गए। मुर्तजा अब्बासी का कनेक्शन तलाशने के लिए एटीएस की एक टीम जौनपुर पहुंची है। जौनपुर के तारापुर कॉलोनी में मुर्तजा की ससुराल है। एटीएस टीम ने उसके ससुर और पूर्व बीबी सलमा से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। सलमा ने बताया कि जैसा मुर्तजा के पिता मुनीर दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यह बात गलत है। वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वह धार्मिक तौर पर कट्टरता वाला आदमी है। ऐसा लगता है कि उसे अपनी पत्नी की कोई फिक्र ही नहीं है। उसके विचार काफ़ी अलग थे, किसी भी बात में तालमेल नहीं बनता था। इन्हीं सब वजहों से उसने कुछ दिनों बाद रिश्ता तोड़ लिया था। सलमा ने बताया कि जब वह जामनगर से लौटी उसके बाद से ही उसकी कभी मुर्तजा से बात नहीं हुई। जून 2019 में मुर्तजा का सलमा से निकाह हुआ था। हालांकि ये निकाह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका। 3 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया था। निकाह के बाद मुर्तजा सिर्फ 2 ही बार जौनपुर आया था।
आप लोगों को बताएं कि सलमा के पिता ने बताया कि मुर्तजा से उनकी मात्र 4 मुलाकातें हैं। मुर्तजा के यहाँ से उसकी पहले से ही रिश्तेदारी है। केमिकल इंजीनियर था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी। निकाह के बाद मुर्तजा 2 बार जौनपुर आया। मानसिक स्थिति की बात पर उन्होंने कहा कि मुर्तजा की मानसिक स्थिति शादी के पहले तक सही थी, तलाक के बाद कुछ कह नहीं सकते। अब उनकी बात मुर्तजा या उसके परिवार से नहीं होती है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले से एटीएस और मंदिर सुरक्षा की पोल भी खुल गई। खुफिया एजेंसियों ने 31 मार्च को ही उत्तर प्रदेश पुलिस को 16 संदिग्धों के प्रोफाइल भेजे थे। उनमें एक नाम मुर्तजा का भी था। मुर्तजा के पिता मुनीर ने दावा किया है कि उनके घर पर एटीएस के 2 लोग पहुंचे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एटीएस ने सिविल पुलिस के साथ डेटा शेयर नहीं किया। मुर्तजा एक बांका लेकर मंदिर में सख्त सुरक्षा और ठीक सामने गोरक्षनाथ थाना होने के बाद भी अंदर घुस आया। इस दौरान वो 15 मिनट तक सड़क से लेकर मंदिर परिसर में तांडव मचाता रहा, जबकि वहां तैनात पुलिसकर्मी उससे खौफ खाकर भागते नजर आए। अगर उसके पास बंदूक या कोई घातक हथियार होता तो बड़े हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहां मौजूद पब्लिक और कुछ बहादुर पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे वहीं पकड़ा होता तो क्या होता, नहीं पकड़ा होता तो क्या होता, ऐसा कहना है। सही भी बात है। 2 पीएससी के जवानों को उसने बांका से मारकर घायल कर दिया। एक सिपाही और 2 अन्य पुलिस पीएससी वालों के मुस्तैदी से वो पकड़ा जा सका। इस घटना को लेकर शासन स्तर में भी हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही मंदिर सहित शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा को लेकर 4 दिनों के अंदर विशेष कार्य योजना बनाकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसे लेकर कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। हालांकि हमले की खबर के तत्काल बाद शासन ने एटीएस के लिए नया एडीजी नियुक्त कर दिया है। आईपीएस नवीन अरोड़ा को यूपी एटीएस का चीफ बनाया गया है। इससे पहले एसटीएफ के साथ यूपी एटीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आईपीएस अमिताभ यश, अब सिर्फ एसटीएफ की ही जिम्मेदारी देख रहे हैं। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस मामले की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसलिए घायल जवानों का हौसला बढ़ाने वो खुद पहुंचे और उन्हें 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया, जिन लोगों ने बहादुरी से उसे पकड़ने का काम किया था। इसके अलावा उन्होंने साफ निर्देश दिया कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों का दावा है कि मुर्तजा को संदिग्ध मानते हुए एटीएस उसे काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रही थी। शहर में मुर्तजा के अलावा कई अन्य संदिग्धों पर भी एटीएस की नज़र है। इसके बावजूद इसे बेहद सामान्य ढंग से लेना एटीएस की बड़ी चूक मानी जा रही है। इसे लेकर शासन स्तर पर भी मंथन शुरू हो गया है। गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने गोरखनाथ थाने के इंस्पेक्टर के अलावा फोर्स भी होती है। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा में बम निरोधक दस्ता अस्थायी तौर पर तैनात है। इसके अलावा एक प्लाटून पीएससी बल, 875 पुलिस और सुरक्षा के लोग मंदिर में तैनात हैं। मंदिर के गेट पर स्कैनर लगा है, जांच के बाद ही प्रवेश मिलता है। यहाँ के सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसके बावजूद अकेला मुर्तजा हाथ में बांका लिए यहाँ करीब 15 से 20 मिनट तक तांडव मचाता रहा और सुरक्षाकर्मी भागते रहे। पब्लिक उसे पकड़ने के लिए जमीट पत्थर चला रही थी तो कुछ पुलिस वाले भी उस पर पत्थर फेंकते नजर आए, मगर कोई इसके पास जाकर पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सका। इस घटना से पहले एडीजी जोन गोरखपुर ने बॉर्डर पर स्थित संदिग्ध मदरसों से लेकर रातों रात अमीर हुए लोगों की जांच करने के पुलिस को निर्देश दिए थे, मगर पुलिस को ऐसे संदिग्धों की जांच करने की फुर्सत ही नहीं मिली। उधर इस मामले में एलआईयू भी पूरी तरह से फेल नजर आई। एलआईयू टीम के पास छिटपुट हादसों और घटनाओं के होने के बाद भी जानकारी के अलावा अन्य कोई इनपुट नहीं होता। मीडिया में खबरें आने के बाद एलआईयू खबरों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। न ही उसका खुद का कोई नेटवर्क है और न ही कोई सूत्र हैं। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो मुर्तजा मंदिर परिसर में तांडव किया उसने सही किया या गलत किया, यह समीक्षा का विषय बाद में आएगा। लेकिन यह जान लीजिए कि आप लोगों को यदि लगता है कि कुछ युवा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हों और वो बच जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। एटीएस उत्तर प्रदेश की जो है स्पेशल जो टास्क फोर्स है, एसटीएफ या एटीएस एंटी टेररिस्ट जो फोर्स है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो कई लोगों को टपका भी सकते हैं लोग, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं
उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय एक अलग रौब और अलग एक्शन में कार्य कर रही है और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुर्तजा पर भी गोली चल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सोच कर देखिए। और मुर्तजा अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, बताइए, आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग कर चुका है, केमिकल इंजीनियरिंग। ऐसे में एक लड़का इस तरह की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लेकर और इतने रसूखदार परिवार से होकर इस तरह की हरकतों को क्यों कर रहा है? आखिर कोई तो कोई क्रांतिकारी मिशन उसके अंदर से उपजा है। आतंकवादी जो लोग बनते हैं वो अपने आप को क्रांतिकारी कह सकते हैं, क्रांतिकारी समझते ही हैं वो लोग, उसके परिवार के लोग या उसके कौम के बहुत सारे लोग, सभी लोग नहीं, कुछ बहुत सारे लोग, उन लोगों को क्रांतिकारी कहते हैं। तो ये क्रांतिकारी बनने का तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। घर परिवार सभी लोग अब तबाह बर्बाद रहेंगे, परेशान रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। इस तरह के धार्मिक उन्माद और तमाम तरह के प्रेशर में आके युवाओं को बहकना नहीं है। अपना काम करते रहिए, मजबूत बनिए, शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए, वरना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों में बीतेगी। सुनील निगम बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश। और हरिकांत मंडल जी शुक्रिया आपका। हरिशंकर कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू शुक्ला धन्यवाद आपका। और राम राजेश जी शुक्रिया धन्यवाद। धीरेन्द्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। नागेंद्र निषाद आभार आपका। फजलुल हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजरलाल जी राम राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं? बहुत बहुत आभार आपका। जनार्दन निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि कपूर जी बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कों में आक्रोश क्यों है? आखिर कहीं ना कहीं इसके पीछे नेता लोग ही हैं। अरे भाई, नेता लोग ही हैं तो क्या किया जाएगा? अब इस तरह का हरकत करके मुजरिम बनने से अच्छा है कि सोच विचार कर नेता को नेता बनकर आप समाज में कुछ ऐसा करिए कि एक सकारात्मक नेता से लड़ना है तो नेता बन के लड़ जाइए। आतंकवादी बन के लड़ेंगे तो मरवा देगा आपको ना। नेता से लड़ने के लिए आप उससे बड़ा कार्य करिए समाज में। समाज सेवा से होते होते आप नेता बन जाइए। ओवैसी जो है आखिर नेता बन के न कार्य कर रहे हैं, तो वो आतंकवादी बन के काम करते तो कैसा लगता? अब तक तो वो पता नहीं कहाँ होते, लेकिन नेता बन के वो जम के जो है फाइट कर रहे हैं। तो आप अपने रुख को अख्तियार करिए, जवाब दीजिए, लेकिन आप लीगल तरीके से, संवैधानिक, संविधान के रास्ते चलकर। असंवैधानिक होकर करेंगे गड़बड़ा जाएंगे। चलिए खैर, जो भी है। विजय राइट धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और शैलेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जलवंशी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू मौर्य जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। विजय कुमार निषाद और दीनदयाल निषाद भैया जी प्रणाम, नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल जी। और लल्ला निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे किसी नेता से नफरत हो या किसी नेता से मुझे एलर्जी हो, तो नेता ने जितना मेहनत करके, चाल चल के, षड्यंत्र करके, चाहे लोगों को चुतिया बना करके वहाँ तक अपनी जगह बनाई, या लोगों का हितैषी बन करके, तो नेता से लड़ना है, नेता को जवाब देना है, तो नेता से ऊपर का नेता बनने की ज़रूरत है। उससे बड़ा कार्य कर दीजिए, समय लगेगा लेकिन आप उसको परास्त कर देंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो लोग कार्यकर्ता हुआ करते थे और कई ऐसे विधायक मंत्री हुआ करते थे जिन लोगों के द्वारा वो शोषित किए गए, लेकिन आज वह विधायक मंत्री जो हुआ करते थे वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, चिंदी हैं, कोई पद नहीं है उनके पास। लेकिन वो जो कार्यकर्ता थे, जो लोग उनसे शोषित थे, प्रताड़ित थे, वो आज शासन सत्ता में पहुंच गए हैं। तो आपका भी दिन आएगा, लेकिन आप उस लेवल पे काम करिए। आप किसी बिजनेसमैन को अगर आपको हराना है तो उसका मर्डर करके आप उसे नहीं हराएंगे, उसके यहाँ बम फोड़ कर नहीं हराएंगे, आप उससे बड़ा बिजनेसमैन बन के हरा दीजिए उसे। ये सबसे बड़ा शानदार तरीका होगा। आप उसके बच्चे का किडनैप करके नहीं उसे हराएंगे, ये तो आप जेल जाने का रास्ता बना रहे हैं, या आपका एनकाउंटर होगा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। खैर, जो भी है, आप लोग जो उचित समझें वो करते रहें। जय जयकार तो जारी रहेगी। मैं तो रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे इसी तरह की बातें करता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। मैं सकारात्मक सोच वाला आदमी हूँ और सकारात्मक बातें भी करता हूँ। मेरा यही स्वभाव है और यही रहेगा आजीवन। मैं जिसे हराना चाहूँगा उसके उसी फ्लो में आकर, उसके उसी विभाग में आकर उसे हराने के लिए सतत प्रयास करूँगा, चाहे जो भी हो। लेकिन वैसे मेरा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। मुझे किसी से हराना और जीतना ये कोई मतलब नहीं है। मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ। मेरा जो हक है, मेरी जो क्षमता है, मेरा जो स्किल है, आज नहीं तो कल सबके सामने होगा।
ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक गहलोत बोल रहे हैं जय भीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तो है आपको। जय भीम, जय आर्मी, जय श्री राम, जय निषाद राज, जय VIP यहाँ नहीं चलेगा गहलोत जी, क्षमा चाहता हूँ, आपको करूँगा ब्लॉक, बुरा मत मानिएगा। बाहुबली अवधेश यादव बहुत शुक्रिया भाई, बाहुबली तो हो सकते हैं आप, अच्छी बात है, अच्छा लगा। शंकर निषाद राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। और छबीलाल कुमार जी शुक्रिया, धन्यवाद। और MD मुबारक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंकर निषाद राज जी शुक्रिया, धन्यवाद। दीपक कुमार सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम बाबू पटेल जी आभार। राहुल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू कुमार शुक्रिया। सुनील निगम बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरिकांत मंडल जी, सभी की जय जयकार हो। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं दोस्तों।